आईपीएल जिसको कि 2008 में शुरू करने का पूरा क्रेडिट जाता है ललित मोदी को। ललित मोदी को ही आइडिया आया कि भाई जितनी भी फुटबॉल की जो लीग्स होती हैं उनकी तरह क्रिकेट की भी लीग होनी चाहिए। तो आईपीएल को शुरू करने का क्रेडिट भले ही मिला ललित मोदी को, बट आईपीएल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा करके एक ब्लॉकबस्टर सिनेमा से भी बड़ा सिनेमा बनाने का पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जय शाह को ही मिलना चाहिए। और कल रात को आपने फिर से देख लिया जय शाह क्या ताबड़तोड़ तरीके से स्क्रिप्ट लिखता है आईपीएल की। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात को आपने देखा होगा अजब आईपीएल की गजब कहानी का एक और चैप्टर, जिसमें कि पंजाब सुपर किंग जो कि उम्मीद लगाए बैठी थी आरसीबी की ही तरह कि वो अपना ये जो मैच है जीत करके टॉप टू में जगह बना लेंगे, लेकिन नहीं। आईपीएल में तो भाई गजब सिनेरियो चल रहा है। वो टीमें जो कि ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी हैं, लेकिन उनका क्या फंडा है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम ना खेले तो किसी को खेलने भी ना दे। इस फंडे के तहत आपने देखा कि एसआरएच जो कि ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, वो आरसीबी का खेल खराब करने पर आमादा हो जाती है, आरसीबी को हरा डालती है। और ये डीसी जो कि एमआई वालों के सामने 180 चेज नहीं कर पाए थे, कल रात को ये लोग 200 के ऊपर का टारगेट आराम से चेस कर जाते हैं। वो समीर रिजवी जो कि पूरे आईपीएल में नहीं चला, कल भाई साहब आखिरी मैच में मतलब एक स्टेटमेंट देकर के गया है कि जानी अभी हम जिंदा हैं, हमें रिटर्न कर लेना। बताइए, केएल राहुल, करुण नायर, फाफ डुप्लेसिस, ये ट्रिस्टन स्टब्स, इन सबको पीछे छोड़ करके ये समीर रिजवी आता है और डीसी को जिता करके चला जाता है। और डीसी के सामने कौन था? पंजाब। वैसे पंजाब वाले ना कहीं कोस रहे होंगे उस पल को, जब धर्मशाला में उनका मैच चल रहा था, जिसमें कि प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन दोनों अच्छे ताबड़तोड़ कुटाई कर रहे थे। पंजाब एकदम जबरदस्त तरीके से हावी हो चुकी थी डीसी पर, लेकिन हाय रे पंजाब वालों की फूटी किस्मत, वो मैच जो कि ये पंजाब वाले आराम से जीत सकते थे, वो मैच सडनली कॉल्ड ऑफ हो जाता है ड्यू टू ऑपरेशन सिंदूर के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे। वो मैच कैंसिल होता है। जब मैच कैंसिल होते हैं या नो रिजल्ट होता है तो टेक्निकली हर टीम को एक एक पॉइंट दे दिया जाता है, लेकिन वहां पर एक एक पॉइंट नहीं दिया गया। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर ये एक एक पॉइंट मिल जाता तो डीसी भी एमआई के साथ 16 पॉइंट पर बैठी होती, और ये पंजाब जो है ये आई थिंक ये जीटी के साथ 18-18 पॉइंट पर टाई करके बैठी होती। तो एक फैसले ने कैसे ये दो तीन टीमों का समीकरण बिगाड़ करके रख दिया है, ये तो आप जानते ही हैं। और इन सारी चीजों के बाद में आपको देखने को मिलती है जय शाह की स्क्रिप्ट। और ये जो जय शाह की स्क्रिप्ट है ना भाई साहब, ये ऐसी स्क्रिप्ट लिखता है जय शाह, ऐसी स्क्रिप्ट तो आई थिंक हॉलीवुड के बड़े बड़े राइटर्स भी नहीं लिख पाएंगे। ऐसे ऐसे प्लॉट ट्विस्ट कि साला दुनिया मतलब नाखून चबाने पर मजबूर हो जाए। वो जो जेठालाल की तरह जो उसका फेमस सीन है, कैलकुलेशन, ये टीम वो टीम, आखिर टॉप टू में जाएगा कौन, दया टॉप टू में जाएगा कौन, इस पहेली को सुलझाने में हर कोई कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाता रहता है। यही तो खासियत है भाई साहब, इसीलिए तो आईपीएल को अजब आईपीएल की गजब कहानी भी बोलता हूं मैं, क्योंकि यहाँ आखिरी दिन तक पता ही नहीं चलता है कि साला टॉप टू में जाने वाली दो टीमें हैं कौन सी। जहां हम दूसरी जो लीग होती हैं उनकी अगर हम बात करें, तो चाहे वो बिग बैश हो या फिर ऐसे टी20, जैसे ही पता चलता है कि भैया ये चार टीमें हैं, लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है कि चलो ठीक है भाई ये चार टीमें पता चल चुकी हैं। लेकिन आईपीएल के अंदर टॉप 4 के बाद अब टॉप 2 की जो लड़ाई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर टॉप 2 में कोई भी आ सकता है। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस जो अभी फिलहाल नंबर 4 पर है, वो भी टॉप 2 में आ सकती है अगर मुंबई इंडियंस जो है वो पंजाब को हरा दे। पंजाब जो है ऑब्वियसली मुंबई से हार जाएगी, उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे। और एलएसजी वाले अगर आरसीबी को हरा दें, तो भाई साहब मुंबई इंडियंस आराम से टॉप 2 में आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि जय शाह को अंबानी जी ने अच्छे से गाइड कर दिया है कि तुम्हें क्या स्क्रिप्ट लिखनी है। ऊपर से ऑर्डर आया और उसके बाद आप देख लीजिए भाई साहब, वो टीम है जो अब तक काफी अच्छा खेल रही थी, जैसे कि आरसीबी, जैसे कि पीबीकेएस, सडनली ये लोग मैचेस हारना शुरू कर देते हैं। और कल जिस तरह से पंजाब खेली है, हालांकि 206 उन्होंने बना लिए थे, 206 कोई बहुत छोटा वाला स्कोर है नहीं, बट पंजाब की टीम शायद भूल गई ये मैच अहमदाबाद में नहीं था, ये मैच दिल्ली में भी नहीं था, ये मैच था जयपुर के उस मैदान में जहां पर कि 14 साल का वैभव सूर्यवंशी जीटी वालों की जो बॉलिंग अटैक है उसका भुड़ता बना चुका था। वहां पर जीटी ने भी 200 के ऊपर कुछ बनाए थे, लेकिन बाद में वो सूर्यवंशी ने क्या ताबड़तोड़ सेंचुरी मार के मतलब टारगेट को हलवा बना करके रख दिया था। और कल रात के मैच में भी लगभग आपको वही सब देखने को मिला, 200 से ऊपर का टारगेट जो है। ऐसा लगा ही नहीं कि डीसी वाले कभी प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं। हाँ, वो डुप्लेसी नहीं चला, लेकिन करुण नायर या फिर ये अपना केएल राहुल और बाद में समीर रिजवी और ये स्टब्स, इन्होंने जबरदस्त तरीके से मतलब वो टारगेट को चेस कर लिया। वहीं पंजाब की बॉलिंग जो कि काफी अच्छी लग रही थी पहले, कल वो यूजी चहल को नहीं खिलाते हैं,
अर्शदीप पिछले मैच में फ्लॉप, कल भी फ्लॉप, उमरजाई भी फ्लॉप हो गया, वो मार्को यंसन 1 विकेट ले गया और हरप्रीत बराड़ जो है वो 2 विकेट लेके चला गया। बट कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राउंड था, इस ग्राउंड पर 200-220 आराम से चेज़ हो सकते हैं। 14 साल के लड़के ने चेज़ कर लिया था, तो यहाँ पर ये डीसी वाले तो कर ही सकते थे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि ये वही डीसी है जो एमआई के सामने कोलैप्स कर गई थी, लेकिन पंजाब का खेल खराब करने के लिए डीसी वालों की जो शक्तियाँ हैं वो वापस आ जाती हैं। ऑल्दो पंजाब की टीम हार चुकी है कल, बट उनका खेल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ मित्रों। उनका खेल अभी बाकी है, पिक्चर बाकी है, बट उनकी जो पिक्चर है वो एमआई के सामने रिलीज़ होने वाली है और एमआई को भाई टॉप 2 में लाने के लिए तो पूरी कायनात अलग-अलग तरीके से कॉन्स्पिरेसी कर ही रही है। वैसे खेल तो आरसीबी वालों का भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बट आरसीबी के सामने होगी एलएसजी। एलएसजी जो कि ऑलरेडी बाहर हो चुकी है और वो टीमें जो ऑलरेडी बाहर हो चुकी हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कल डीसी ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो भाई अपनी पूरी ताकत लगा दी, हद से हद क्या होगा, एक और मैच हार जाएँगे। तो ये जो एक मेंटालिटी है कि हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे, कहीं ये वाला पैंतरा, ये वाला दाँव-पेच आपको एलएसजी वर्सेस आरसीबी मैच में भी देखने को मिल जाए, तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। और जिस तरह से पूरी जो कहानी, जो स्क्रिप्ट है, वो कहीं न कहीं एमआई को टॉप 2 में लाने का एक इशारा कर रही है। ये क्लियरली दिख रहा है यार कि सारे ये जो कुछ हो रहा है, वो एमआई को टॉप 2 में लाने की एक निंजा टेक्निक के तहत हो रहा है। क्या आपको ये निंजा टेक्निक समझ में आई या नहीं आई? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपको लग नहीं रहा कि आईपीएल जो कि सिर्फ़ क्रिकेट हुआ करता था, अब इस आईपीएल को एक ब्लॉकबस्टर सिनेमा से भी बड़ा वाला सिनेमा बना दिया है, जय शाह और उसके शातिर दिमाग ने। इन बातों के बारे में क्या है आपका कहना? कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।